संभल की जामा मस्जिद मामले पर जिसको लेकर दावा किया गया है कि वहां हरिहर मंदिर है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में जो निचली कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस पर स्टे लगा दिया गया है। और क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश दिया गया है उसका सर्वे रिपोर्ट पर क्या असर होगा, क्या अब दोबारा सर्वे नहीं हो पाएगा, हाई कोर्ट जाने को जो कहा गया है उसके क्या मायने हैं, अजमेर को लेकर जो मामला चल रहा है क्या इस फैसले का उस पर भी कुछ असर पड़ेगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जो हमारे आपके मन में आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर। उन सभी सवालों को जवाब देने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे और जवाब देने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ साथी हमारे पीयूष पांडे जी जुड़ेंगे। पीयूष जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि संभल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई, शांति बनाए रखने की अपील की गई है, लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई है, तो इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल सौरभ, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो याचिकाकर्ता शाही मस्जिद समिति थी उसको कहा कि आप प्रक्रियागत हाईकोर्ट जाएं और उचित फोरम अपनाएं ताकि आपकी रेमेडी यानी कि जो आपको उपचार मिले हुए हैं कानूनी तौर पर कि निचली अदालत के बाद हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आप आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करें और निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट जिसने सर्वे का आदेश जारी किया था उसको आप वहां पर चुनौती दें। और हाईकोर्ट को ऑर्डर कर दिया कि 3 दिन के भीतर मामले पर सुनवाई करे और साथ ही जो शाही मस्जिद समिति की याचिका थी उसको अपने पास लंबित रखा है और अगली डेट 6 जनवरी के लिए लगा दी है। चूंकि हिंदू पक्ष की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि निचली अदालत में जो सुनवाई है वो 8 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है और इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि जो डर एक व्याप्त था कि अब आगे निचली अदालत क्या आदेश जारी कर सकती है, उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शाही मस्जिद समिति की याचिका पर निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट जहां सिविल सूट फाइल हुआ था और जिसने सर्वे का आदेश जारी किया था उसकी आगे की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई। हालांकि जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनको रिपोर्ट फाइल करने से नहीं रोका गया है और ये कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट सील कवर लिफाफे में दाखिल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मामला हाईकोर्ट गया है और हाईकोर्ट में अब जो मस्जिद समिति है वो याचिका दाखिल करेगी, उस पर 3 दिनों के भीतर सुनवाई होगी और उस सुनवाई के बाद ही अगर कोई निर्णय आता है या फिर अगर मामला टलता है तब भी सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई इस मामले पर 6 जनवरी को करेगा और अगर उसे जरूरत महसूस होती है तो आगे भी जो निचली अदालत है उसकी कार्रवाई पर रोक जारी रखेगा। आपने एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें जरूर किया था कि क्या इसका अन्य मामलों पर प्रभाव पड़ेगा, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये अन्य मामलों पर प्रभाव से संबंधित मामला नहीं है, क्योंकि इस मामले में सिर्फ जो शाही मस्जिद समिति है उसने संभल में जो उपद्रव हुआ उसके बाद जो निचली अदालत का जो आदेश था उसको चुनौती दी और उसमें रोक लगाने की मांग की, उसकी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की, उसके आगे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। तो कुल मिलाकर के अब इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट जब सुनवाई करेगा उसके बाद ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचेगा और देखना ये होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख क्या रहता है। चूंकि ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को एक आदेश जारी किया था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही अलाउ किया था सभी ऐसे मामलों को, यानी कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में तो हैं लेकिन उसका चरित्र क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, ये अदालत को ही तय करना है। तो ऐसी स्थिति में ही ऐसे ही मामले लगातार दाखिल हुए, पहले भोजशाला और उसके बाद जो संभल वाला और उसके बाद शाही जो दरगाह है अजमेर शरीफ की वहाँ का मामला। तो कुल मिलाकर के वो मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उसके पीछे की वजह इलाहाबाद हाई कोर्ट का 19 दिसंबर 2023 का आदेश है। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगा रखी है और उस पर आगे सुनवाई होनी है। तो अब इस मामले पर हाई कोर्ट का रुख क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। चूंकि हाई कोर्ट इस मामले में अपने पूर्व के फैसलों पर भी गौर करेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी गौर करेगा और जिस एक्ट का दावा किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है, यानी कि निचली अदालत का जो आदेश है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करता है। तो इस पर भी हाई कोर्ट गौर करेगा क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही ये साफ लिखा हुआ है कि जो एंशंट मॉन्यूमेंट हैं यानी कि जो ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित कानून है
वो अगर लागू होता है तो ऐसे में वो पूजा स्थल कानून के दायरे से बाहर होगा, यानी कि इस मामले में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो लागू नहीं होता है। तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट में ये साफ तौर पर उसकी धारा 16 में कहा गया है कि जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट होगा वो एएसआई के पास रहेगा और एएसआई उसका प्रबंधन करेगी, और ऐसी स्थिति में जो उसका पूजा का चरित्र होगा या इबादत का चरित्र होगा उसको नहीं बदला जाएगा और उससे संबंधित, उस धर्म से संबंधित लोगों को इजाजत दी जाएगी वहां पर अपने धर्म को निभाने के लिए। तो कुल मिलाकर के स्थिति इस मामले में स्पष्ट है। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। जी सौरभ। बिल्कुल, अगर आसान भाषा में कहें भी उर्जित, आप जो आज का फैसला रहा उसके बारे में यही समझ में आ रहा है कि जो लोअर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है और कहा गया है कि अब हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा 3 दिन के अंदर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उसके बाद 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनेगा। मेरे मन में कुछ सवाल और है, क्योंकि जो पूरा संभल हिंसा जो विवाद हुआ वो सर्वे के बाद हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं कि सर्वे रिपोर्ट का क्या होगा जो फिलहाल कर ली गई है। हालांकि उसको लेकर भी जो सर्वे करने वाले अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि वो आधी अधूरी है, तो क्या दोबारा सर्वे अब हो सकता है वहां पर, ये मैं जानना चाहता हूं। इसके बाद अब जो लोअर कोर्ट है, जाहिर सी बात आगे कोई फैसला नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मगर जो अभी तक सर्वे वाली बात थी क्या वो दोबारा होगा? देखिए सौरभ, इसमें स्थिति स्पष्ट है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट को दाखिल करने पर रोक नहीं लगाई है, यानी कि वो निचली अदालत में सीलबंद कवर लिफाफे में दाखिल की जा सकती है। रहा सवाल कि सर्वे पूरा हुआ है या नहीं, इस पर कोर्ट कमिश्नर ने आज वहां बयान दिया है और ये साफ कहा है कि जो सर्वे है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक पूरी समीक्षा नहीं की है सर्वे की और इस पर रिपोर्ट नहीं तैयार हो पाई है, इसलिए वो अगली डेट मांगने गए थे और लोअर कोर्ट ने अगली डेट उन्हें प्रदान कर दी है। तो अब इस मामले पर सील कवर में जो रिपोर्ट है वो तो दाखिल हो सकती है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, और उस रिपोर्ट के बेसिस पर लोअर कोर्ट यानी कि जो ट्रायल कोर्ट है वहां पर, सिविल कोर्ट है, वो कोई आदेश नहीं जारी कर सकती। उस उसकी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और आप ये देखिए कि एक पीरियड सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के पाले में दिया है कि वो हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट में वहां 3 दिन के भीतर सुनवाई होगी। इस दौरान लोअर कोर्ट की जो कार्रवाई उस पर पूरी तरह से रोक रहेगी, और अगर हाई कोर्ट कोई फैसला देता है तो फिर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है अगर वो फैसले से सहमत नहीं है तो। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आश्वस्त किया है मुस्लिम पक्षकारों को, शाही जामा मस्जिद समिति को, कि आप अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ यहां आएंगे और तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले में सुनवाई करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो 6 जनवरी की तिथि है उसमें करीब करीब 1 महीने से ज्यादा समय अभी बाकी है, और इस दौरान 3 दिनों के भीतर हाईकोर्ट इस मामले पर अपनी सुनवाई शुरू करेगा। और देखना ये होगा कि उसका रुख क्या रहता है और कितने समय में वो आदेश जारी करता है। अगर वो दिसंबर या 6 जनवरी से पहले कोई आदेश जारी कर देता है तब तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 6 जनवरी को जो आगे सुनवाई करेगा उसमें और स्पष्टता आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो अगली सुनवाई करेगा उसमें जो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग से संबंधित आज अंतरिम रोक का आदेश जारी किया गया है, उस आदेश को आगे सुप्रीम कोर्ट जारी रख सकता है। और साथ ही हाई कोर्ट को भी ये क्वेश्चन कर सकता है कि आप इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई कर लें। तो कुल मिलाकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें कई पहलुओं को उन्होंने देखा और ये गौर किया कि शांति और सद्भाव को कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि दूसरे पक्ष को सुना जाए, चूंकि उसकी याचिका में ही, मस्जिद समिति की याचिका में ही कहा गया था कि हमारे पक्ष को सुना ही नहीं गया। 19 नवंबर को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सर्वे का आदेश जारी कर दिया और उसी दिन सर्वे की शुरुआत कर दी गई और उन्हें नोटिस नहीं किया गया। सीधे तौर पर अगर आप सिविल प्रोसीजर्स को देखें तो सिविल प्रोसीजर में और अदालती प्रक्रिया को देखें तो पहले नोटिस जारी किया जाता है, दूसरे पक्ष को सुना जाता है ऐसे गंभीर मामलों में। तो ये आरोप जो याचिका में लगाए गए थे उसके आधार पर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर सुनवाई नहीं की, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, संजीव खन्ना जी ने जो पिटीशन देखी होगी उसके बेसिस पर उन्हें एक कूलिंग पीरियड दे दिया और ये कूलिंग पीरियड 1 महीने से ज्यादा समय का है। इस दौरान लोअर कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। हालांकि सीलबंद लिफाफे में
जो सर्वे रिपोर्ट है वो कोर्ट कमिश्नर अपनी दे सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट 3 दिनों के भीतर इस मामले पर सुनवाई करेगा और सुनवाई करके वो कब तक निर्णय देता है ये हाईकोर्ट पर निर्भर करता है। और अगर वो समय पर यानी कि स्कूलिंग पीरियड के भीतर निर्णय नहीं देता है तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट 6 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करके जो एंटरिम स्टे का ऑर्डर है जो लोअर कोर्ट पर लगाया गया उसको आगे बढ़ा सकता है और फिर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर सकता है। और हाईकोर्ट के फैसले से अगर मुस्लिम पक्ष यानी कि मस्जिद समिति सहमत नहीं होगी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई कर सकता है। जी सौरभ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पीयूष जी, सब पूरी तरीके से सारी जानकारी हमको देने के लिए और तस्वीर साफ करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ। ज़्यादा जोर सुप्रीम कोर्ट का जाहिर सी बात था कि शांति और सद्भाव पर था, इसी को लेकर ये फैसला दिया भी गया। और आपने ये भी साफ कर दिया कि इस मामले को लेकर जो संभल के मामले को लेकर सुनवाई हुई है उसका अन्य मामलों में जैसे कि अजमेर शरीफ है, ऐसे मामलों पर कोई भी असर नहीं होगा। उसके लिए मुझे लगता है अलग से कोई प्ली आए तो हो सकता है वहां पर सुनवाई हो। अभी ऐसा मुझे लगता है कोई ऐसी कोई अपील अभी तक आई तो है नहीं अजमेर शरीफ को लेकर या अन्य मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट में। पीयूष जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। संभल से इतर जो भोजशाला वाला मामला था उसको लेकर के पहले याचिका ज़रूर आई थी, लेकिन जो अजमेर शरीफ की दरगाह का मामला है उस पर चूंकि सिर्फ अभी नोटिस जारी हुआ है और वो बहुत प्रीमेच्योर स्टेज पर है, तो ऐसे में वो मामला ना हाई कोर्ट गया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट आया है। तो अब ये जो मामला है संभल वाला वो हाई कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा और आगे देखना ये होगा कि उसका रुख क्या रहता है। जी सौरभ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पीयूष जी हमसे जोड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर ये स्थिति साफ हो गई है संभल मामले को लेकर कि मुस्लिम पक्षकारों से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए, वहां अपना मामला रखिए, वहां सुनवाई होगी 3 दिन के अंदर, ऐसा आदेश दिया है। निचली अदालत के जो कार्रवाई है उस पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ही इस पर सुनवाई करेगा। 6 जनवरी डेट दी है, उस कूलिंग पीरियड में कुछ सुनवाई होती है हाई कोर्ट में, कुछ उनका फैसला आदेश आता है तो सुप्रीम कोर्ट इस तरफ रुख करेगा अगर मुस्लिम पक्ष उससे खुश नहीं होता, इत्तेफाक नहीं रखता है तो। बाकी सर्वे रिपोर्ट का क्या होगा, अन्य मामलों का क्या इस पर असर है कि नहीं है, सब तमाम सवालों के जवाब देने का हमने प्रयास किया। लगातार हमारी नज़र इस मामले पर बनी हुई है, जो भी अपडेट आते हैं आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।